पहलगाम हमले के लिए आतंकियों ने बैसरण घाटी को चुना और इसी जगह पर हिंदुओं को निशाना बनाकर के हमला किया गया। लेकिन आतंकी किस रास्ते से इस घाटी पर पहुंचे और कैसे वहां कत्लेआम किया गया, ये देखिए हमारे इस रिपोर्ट में, जहां जी न्यूज की टीम ठीक उसी स्पॉट पर पहुंची जहां आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर जो गोली मारी गई, एक को पानी पिलाया जा रहा था, एक जो है पीड़ित को जिसे गोली लगी थी। पहलगाम में 22 मार्च को जिस बैसरण घाटी में हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेला गया, नरसंहार कर परिवार के सामने गोली मारी गई, उस घाटी में अब भी उस हमले के जख्म ताजा है। जी मीडिया रिपोर्टर अश्विन पांडे आज हमले के 3 दिन बाद ठीक उसी जगह पहुंचे जहां आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए 27 परिवार उजाड़े थे। और इस बैसरण घाटी में जो मंजर दिखा वो उस दिन जो हुआ उसकी कहानी बयां कर रहा था। यहाँ पर सारी कुर्सियाँ, सब कुछ बिखरा हुआ है, यहीं पर सब बैठे हुए थे। बाकायदा उन्हें पूछ पूछ कर गोलियां मारी गई। कहा गया जो हिंदू हैं वो बाहर आएं, जो मुसलमान हैं वो दूसरी तरफ जाएं, और इसके बाद गोलियां बरसानी शुरू हुई। और आप इन तस्वीरों से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कुर्सियां यहाँ पर पूरी तरह से गिरी हैं। खाने पीने का जो सामान है, देखिए ये इसमें नमकीन भरा हुआ है। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ये सब कुछ दिखाते हुए। बेहद ही डरावना मंजर रहा होगा जब यहाँ पर फायरिंग कर रहे होंगे आतंकी। सभी लोग अपनी जान बचाकर पूरी तरह से भागने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ मची हुई थी। देखिए कुछ ऑर्नामेंट भी है यहाँ पे, चूँकि ये जो घटना स्थल है ये एविडेंस है, यहाँ पे सारी चीज़, इसलिए हम हाथ नहीं लगा सकते। लोग यहाँ पर घूमने पहुँचे थे। इसी बैसरण घाटी में 22 मार्च को अपने पत्नी बच्चों के सामने फुर्सत के लम्हे बिताते लोगों पर गोलियां चलाई गई। हिंदू पूछ कर मार दिया गया। गोली चलते ही चीख पुकार मच गई। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपने देखा होगा कि कुर्सियों पर बैठे थे। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर जो गोली मारी गई, एक को पानी पिलाया जा रहा था, एक जो है पीड़ित को जिसे गोली लगी थी उसे पानी ऑफ़र किया जा रहा था, लेकिन उसे चूँकि गोली लग चुकी थी, उसकी बीवी जो है वो लगातार रो रही थी। ये वो जगह है जहाँ पर बैठे थे वो, और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्हें जो है गोली लगी थी। जो है बुरी तरह से वो घायल हो चुके थे, इसलिए वो होश में नहीं थे। एक तस्वीर जो और सामने आई जो बेहद ही हृदय विदारक थी। एक महिला अपने पति के शव के पास बैठी है और रो रही है दहाड़े लगा के। ये वो जगह है जहाँ पर वो अपने पति के साथ बैठी थी। बैसरण घाटी घने देवदार के जंगलों से घिरी है। हमले के बाद आतंकी इन जंगलों में गायब हो गए, जिससे सुरक्षा बलों के लिए उनकी तलाश मुश्किल हो गई। कहाँ से गोली आ जाएगी, और जब 5 से 6 आतंकी लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हों तो क्या मंजर रहा होगा, आप ये सोच के भी सहम जाएंगे। टीवी पर जब हम देखते हैं तो हमें चीज़ें जो है उतनी स्पष्ट नहीं पता चलती, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आए तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो निर्दोष व्यक्ति थे, जो सैलानी थे, वो उस वक्त किस दर्द में रहे होंगे, किस डर में रहे होंगे, उसकी कल्पना यहाँ आने पे हम कर सकते हैं। 22 मार्च को यहाँ अंधाधुंध गोलियां चली थी। हमले के वक्त जो जैसा था आज भी इस घाटी में वो वैसा ही बिखरा हुआ है। यहाँ से लोगों में भगदड़ मच गई, और ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर अभी भी कई चीज़ें बना के रखी हुई हैं। देखिए मैगी का ऑर्डर था, वो सब कुछ ऐसे पड़ा है। यहाँ पर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैगी पूरी तरह से बनकर तैयार थी। बाकायदा प्लेट में सिर्फ सर्व करना ही था, और उसी वक्त आतंकियों ने हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ये सब कुछ जस का तस पड़ा रहा। घाटी पर हमले की जगह के बाद हमारी टीम उस रास्ते पर भी पहुंची जहां से बाकी टूरिस्ट अपनी जान बचाकर भागे थे। किस तरह की चढ़ाई और किस तरह का ख़राब रास्ता है, कहीं चढ़ान है, कहीं उतरान है, और ये जो रास्ता है बेहद ही ख़तरनाक है। इन्हीं रास्तों से होते हुए जो सैलानी थे वो
बैसरन के उस जगह पर गए थे जहाँ पर जो है अटैक हुआ इन सैलानियों पर। इन सैलानियों की जो है इन्हीं जगहों पर निर्मम हत्या कर दी गई। इस रास्ते के आसपास में आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा एक जंगल है, खाई है नीचे की तरफ। ये सब कुछ फैलाव यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं और इन्हीं जगहों से होते हुए सैलानी जो है आगे की तरफ गए। अभी तक की जांच के मुताबिक आतंकी किश्तवाड़ और कोकरनाग के रास्ते बैसरन घाटी में घुसे, जो जंगल और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरते हैं। आतंकियों ने बैसरन को इसलिए चुना क्योंकि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ हमला करके वो लोगों के बीच बड़ी दहशत फैलाना चाहते थे। अश्विन पांडे, बैसरन घाटी, पहलगाम, जी मीडिया।